व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 65। ठीक है, पेज नंबर 65 के प्रश्न हम हल करेंगे। तो यहाँ दे रखा अधिगम परीक्षण, ज्यामितीय उपकरणों का परिचय एवं अभ्यास। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है कोण को मापे। तो यहाँ दो कोण दे रखे हैं, इसे हमें नाप कर बताना है। तो सबसे पहला जो कोण है कोण AOB, इसको नापने के लिए हम चांदे की सहायता से इसको नापते हैं। यह जो रेखाखंड है OB, यह चांदे में यहाँ बीच से यहाँ पर इस तरफ बराबर आ जाना चाहिए, इसके बराबर। तो हम इसको रख के देखेंगे। O बिंदु पर हम ये भाग रखेंगे और इस रेखा को इस रेखा से मिला देंगे। तो इस प्रकार से जो कोण बन रहा है यह 30 के बाद 31, 32, 33 डिग्री का है लगभग। तो हम यहाँ पे बिंदु बना देंगे। ठीक है, जब इस तरफ से नापते हैं तो ये वाले जो मान दे रखे हैं कोण के, यह हम देखते हैं 0, 10, 20, 30 और 40 के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ बिल्कुल बीच में भी नहीं है, इसको यहाँ पर ले जाकर देख लेंगे। तो यहाँ पे ये 30 है, 31, 32, 33 पे यह कोण बन रहा है। तो हम इसको लिख देंगे 33 डिग्री। इसके बाद इस वाले कोण को नापेंगे, दूसरे वाले को। तो इसके लिए भी हम इस चांदे को यहाँ रख देंगे और ये रेखा इसके बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ जो कोण बन रहा है, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वह यहाँ पर है। तो इस तरफ अब हम यहाँ ये वाली संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे 120 है, क्योंकि यहाँ जो सीधा बनेगा तो 90, 90 के बाद 100, 110, 120 और ये रेखा यहाँ ऊपर जाएगी तो 121, 22 के लगभग ये कोण बनेगा यहाँ पर। तो ये 122 पे है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देंगे 122 डिग्री। तो इस प्रकार से दोनों कोण हमने नाप लिए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 58 डिग्री के कोण बनाएं। तो ये 3 कोण हमें बनाना है। तो इसके लिए हम 3 रेखाखंड खींच लेते हैं जिस पर हम ये कोण बनाएंगे। तो पहला रेखाखंड हम यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं। ठीक है, इसके लिए माप की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा रेखाखंड भी हम लगभग इतना ही बड़ा यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं जिस पे हम कोण बनाएंगे, क्योंकि हमें 3 कोण बनाना है। और तीसरा रेखाखंड हम यहाँ पर खींच लेते हैं। तो इन 3 रेखाखंड पर हम 3 कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम चांदे को यहाँ रखकर इस रेखा को इसके बराबर ले आएंगे। इसके बाद यहाँ पे 10, 20 और 30, यहाँ पे 30 के सामने बिंदु लगा देंगे और इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे। इसको हम नाम भी दे सकते हैं, जिसे हम नाम दे सकते हैं इस बिंदु को A, ये हो जाएगा B और ये C। तो कोण ABC और यह 30 डिग्री का है और हम लिख भी सकते हैं कोण ABC बराबर 30 डिग्री। इसके बाद इस रेखाखंड पर हम बनाएंगे 45 डिग्री का कोण। तो इसके लिए भी फिर हम चांदी की सहायता से ही बनाएंगे। इसको इस रेखाखंड के बराबर ये लाइन आ जानी चाहिए और 45 डिग्री का बनाना है। तो 10, 20, 30, 40 और ये 50 है, तो 40 और 50 के बीच में 45 आएगा, तो यहाँ 40 हो रहा है। इसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, तो 45 का बिंदु यहाँ बनेगा। अब हम इसको ये बिंदु और ये बिंदु को मिला देंगे और इस कोण को भी हम नाम दे सकते हैं ABC। तो ये वाला जो कोण है ये 45 डिग्री का हमने बनाया, तो हम यहाँ लिख देंगे और कोण ABC बराबर 45 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये जो रेखाखंड है इस पे हमें 58 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसके लिए हम फिर चांदी को यहाँ रखेंगे और 58 डिग्री का बनाना है। तो 10, 20, 30, 40, 50 और इसके बाद हम गिन लेंगे। 50 वाली रेखा यहाँ आ रही है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम इसको इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और ये जो कोण हुआ है ये 58 डिग्री का कोण है। और इसको भी हम नाम दे सकते हैं LOM। ठीक है, तो कोण LOM बराबर 58 डिग्री। इसे ABC नाम भी दिया जा सकता था, आप अपने अनुसार दे सकते हो। तो ये 3 कोण हमने बना दिए हैं। अब यहाँ पे है दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित करें। समद्विभाजित मतलब 2 समान भागों में बांटना है। तो इसको करने का तरीका हमें आता है, हमने लंबार्धक खींचा था वैसे ही इसको करेंगे और इसको ये प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो ये जो 2 बिंदु है इसको नाम दे देते ताकि हमें आसानी से पहचान में आ जाए। तो ये A और B 2 नाम दे दिए, दोनों रेखाखंड के जो आखिरी सिरे वाले बिंदु है इसको। अब ये जो प्रकार है इसको इसके नाप के आधे से अधिक ले लेंगे। ठीक है, आधे से अधिक हो गया है। अब एक चाप हम ऊपर काटेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर कोण बना रखा तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमने कहाँ खींचा है। एक चाप ऊपर काट दिया है, एक नीचे काट देंगे। इसके बाद इसी माप से हम अब बिंदु B पे रख देंगे। तो ये बिंदु B पे रख दिया है। अब एक चाप ऊपर काटा है और एक नीचे काटेंगे। अब यहाँ देखो ये चाप पूरा मिला नहीं था तो हम वापस से इसको बिंदु A पर रख लेते हैं और इसको नीचे तक खींच के ले आते हैं। ठीक है, ये हम लिया है। तो इस प्रकार ये प्रतिच्छेद बिंदु हमें 2 मिल गए हैं। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन बिंदु को नाम भी दे सकते हैं, M और N ये नाम दे दिया हमने। और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु मिला दी हैं और यही इसका समद्विभाजक है। 2 समान भागों में इस लंबार्धक द्वारा ये 2 समान भागों में विभाजित हो गया। तो हमने इस रेखाखंड को समद्विभाजित कर दिया है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। तो यहाँ त्रिज्या 2 सेंटीमीटर चाहिए तो हम नाप कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर की। तो 2 सेंटीमीटर का वृत्त यहाँ पे इतनी जगह में नहीं आएगा, हम थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हम माप कर लेंगे। अब 2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेंगे। ये 2 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया है। अब हम इस जो प्रकार है इसकी सहायता से 2 सेंटीमीटर का माप कर लेते हैं। तो ये हमने नाप लिया 2 सेंटीमीटर और इसको अब पूरा गोल घुमा देंगे जिससे कि वृत्त बन जाएगा। तो बहुत 2 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया। इसको नाम भी दे सकते हैं। ये बिंदु O है और ये हो जाएगा A और ये है 2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र। ये जो बिंदु बीच वाला है केंद्र है, केंद्र से इसकी परिधि पर ये पूरी जो है इसकी परिधि है, इसकी किसी भी बिंदु तक केंद्र से जो रेखाखंड जाएगा वो उसकी त्रिज्या कहलाता है। और उसी त्रिज्या के माप से हमने यह वृत्त बना दिया है। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5वां, दिए गए कोण का अर्धक खींचिए। अर्धक मतलब इसको आधा करना है। तो हमें इस कोण का अर्धक खींचना है। इसके लिए हम इस बिंदु को O नाम दे देते हैं। अब हम प्रकार की सहायता से एक चाप खींच लेंगे किसी भी माप का, लगभग आधा माप लेकर हम इसको एक चाप खींच लेते हैं। ये हमने खींच लिया है। अब ये जो चाप खींचा है इसी माप से हम ऊपर एक रेखा या चाप खींच लेंगे और उसी माप से इस तरफ भी रखकर हम एक और चाप खींच लेंगे। अब ये जो बिंदु प्राप्त हो गया प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रेखाखंड प्राप्त हो गया यही इसका अर्धक है। इसको O और इस बिंदु को M नाम दे सकते हैं और अर्धक कर दिया हमने। 2 भागों में इसको बांट दिया है। इस प्रकार से हमने अर्धक खींच दिया है। और यह पेज नंबर 65 के सारे जो प्रश्न हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।